नमस्कार, स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। मैं हूं तीर्थंकर सरकार और आप देख रहे हैं मेरे साथ आपका खास कार्यक्रम सितारों की बात आचार्य डॉक्टर संजीव अग्रवाल के साथ। जी दोस्तों, हम लोग रोजाना जो है लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों की जो भी समस्याएं हैं उसके समाधान हम आप तक लेकर आ सके। आचार्य जी से हम आपकी समस्याओं के समाधान लेकर आप तक पहुंचाते हैं। साथ ही साथ देश हित से जुड़ी तमाम जो बातें हैं वो हम अपने मंच के जरिए करते हैं। आम जीवन से जुड़ी जो बातें हैं वो हम हमारे मंच के जरिए करते हैं, चाहे वो लोगों की समस्याएं हो, चाहे आपका आपके जीवन का रहन सहन हो, आपके जीवन से जुड़ी हर तरह की बातचीत जो है वो हम करते हैं। आपके जीवन से जुड़ी छोटी से छोटी समस्याओं के समाधान हम ढूंढने की जो है कोशिश करते हैं। देश हित में जो भी बातें जरूरी है वो बातें हम अपने प्लेटफॉर्म के जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश जो है वो लगातार करते हैं। टॉप स्टोरी न्यूज लगातार जो है देश हित में काम करता आ रहा है और आप सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि आप हमारे दैनिक समाचार पत्र को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां आपको देश विदेश से जुड़ी जानकारियां मिलेंगी और इसके साथ ही साथ आपको देश के विकास से जुड़ी बहुत सारे ऐसी चर्चा, ऐसी टॉपिक्स जो है वो हमारे समाचार पत्र में पढ़ने को मिलेंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं दर्शकों, अक्सर हम लोग देखते हैं लोगों के अंदर जो है गुस्सा वो बहुत ज्यादा जो है बढ़ता जा रहा है। लोगों को पता नहीं कि उनके गुस्से को कैसे कंट्रोल किया जा सके। हम देखते हैं कि जरा जरा सी बातों पर आजकल कत्ल हो जाते हैं, लोगों का मर्डर कर दिया जाता है। पीछे हमने कई ऐसे वाक्य देखे कि रोड रेसिस के, जिसके अंदर व्यक्ति ने हॉर्न बजाया और ज्यादा हॉर्न बजाने की वजह से दूसरे व्यक्ति ने गाड़ी से निकलकर गोली मार दी। तो लोगों के अंदर जो ये गुस्सा जो है ये बढ़ता जा रहा है, खासतौर पर यूथ के अंदर ये देखने को मिलता है। छोटी छोटी बातों पर बहस होती है और छोटी छोटी बातों पर लड़ाई, और वो लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि वो किसी व्यक्ति की हत्या तक कर देता है। तो आज हम आचार्य जी से इसी मुद्दे पर जो है बातचीत करने वाले हैं। उनसे इसी मुद्दे पर हम जानकारी उनसे लेंगे और साथ ही इसके क्या उपाय हो सकते हैं इस पर भी हम जो है बात करेंगे। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। धन्यवाद सरकार। आप सभी विमर्श का मैं नमस्कार करता हूँ। जय माँ भारती। होंगे, कुशल से होंगे और सुरक्षित होंगे। देश के अंदर तीसरी वेव्स की तैयारी चल रही है, दूसरी वेव्स अभी खत्म नहीं हुई है। आप अपने घर में रहिए, भीड़ का हिस्सा बनने से बचे, और जो आपको सरकार लेके आ रहे हैं आपके लिए, शायद आपके जो नवयुवा साथी, आपके बच्चे और आपके जो और दूसरे लोग हैं, उन लोगों को इसका लाभ पहुंचेगा, ऐसी उम्मीद करता हूं। अभी आप सुनिए सरकार के क्या कमेंट्स है, उसके बाद फिर मैं आपके सामने आता हूं अपनी बात रखने के लिए। जी आचार्य जी। आचार्य जी, आज जो हम दर्शकों के लिए जो मुद्दा लेकर आए वो मुद्दा है गुस्से का, वो मुद्दा है व्यवहार का, कि व्यवहार हम अपना कैसा बनाएं या अपने बच्चों को हम किस तरीके की संस्कृति दे ताकि उनका व्यवहार जो है वो काफी नॉर्मल रहे। आजकल हम देखते हैं ज्यादातर जो है लोगों के अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा पनप रहा है। कोविड महामारी की हम बात करें तो इसके अंदर भी लोग मानसिक रूप से काफी परेशान हुए, लेकिन इससे पहले से हम देख रहे हैं सिटीज के अंदर खास तौर पर कि लोगों के अंदर छोटी छोटी बातों पर जो है बहुत गुस्सा आ जाता है। खास तौर पर अगर हम बात करें युवाओं की, इसके साथ साथ बच्चों के अंदर भी ये चीजें जो है वो देखने को मिल रही है। बच्चे गेम खेलने के इतने आदी हो चुके हैं कि एक वाक्या, एक घटना ऐसी भी देखी गई जिसमें बच्चे को माँ बाप ने गेम खेलने से मना किया तो उसने अपने पिता की जो है हत्या कर दी, उन पर हमला कर दिया। इतने अग्रेसिव जो है बच्चे होते जा रहे हैं, यूथ भी आजकल बहुत अग्रेसिव होता जा रहा है। तो इसके पीछे जो है कारण क्या है, अपने व्यवहार को कैसे ठीक करे और माँ बाप बच्चों को कैसे पहचाने कि बच्चों के अंदर जो है अग्रेसिव प्रवृत्ति जो है वो आ रही है, उसकी पहचान माँ बाप कैसे करे और इसके क्या उपाय हो सकते हैं आचार्य जी? देखो सरकार, आपने आज जो बात पूछी है ये मनन करने की बात है। जीवन में इसको कैसे उतारे, बात यहाँ से शुरू होती है। कहा जाता है बच्चे का पहला गुरु उसकी माँ होती है। आप जब घर सुकड़ गए हैं, छोटे छोटे घर रह गए हैं, छोटे घर का मैं किसी मकान के 500,000 गज की बात, क्षेत्रफल से बात नहीं कर रहा, जिस घर में माँ बाप और एक बच्चा रह गए हैं या दो बच्चे रह गए हैं, वहां पर संस्कारों की कमी आ गई है। माँ बाप सोचते हैं भाई इन्हें बहुत प्यार दिया जाए और वो उस चक्कर में बिगड़ जाते हैं। यदि हम लोग छोटी उम्र से ही उनको सही तरीके से परवरिश करें, उनको लाड़ के साथ साथ ये भी समझाए ये आपकी नीड या आपकी जरूरत का हिस्सा नहीं है,
तो बच्चे बड़े होकर या थोड़े समझदार होकर हठी या जिद्दी नहीं होते। उनकी टॉलरेंस पावर इसलिए कम हो गई है कि आज उनके साथ उनके दादी बाबा चाचा बुआ वगैरह नहीं रहते। अगर कोई बच्चा गलती करता है उसे टोकने वाला कोई नहीं है। माता और पिता दोनों सर्विस करते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि उनके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस चीज से खेल रहे हैं। आजकल मोबाइल पे व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, ट्विटर के द्वारा या यूट्यूब के द्वारा अश्लील सामग्री परोसी जा रही है। बच्चे उससे अपने दिमाग को खराब करते हैं। उस देश के अंदर, संसार के अंदर तपिश बढ़ी है, गर्मी बढ़ी है, उसका जो रुझान है हमारा दिमाग भी प्रयोग में आता है। दिमाग के ऊपर भी गर्मी आती है तो उसका असर भी आता है। तीसरी बात आती है उनके खान पान की। जैसा खाएंगे वैसा हो जाएगा मन, जैसे पिएंगे पानी वैसी हो जाए वाणी। ये बात जानते होंगे आप कि जब हम खाने में फास्ट फूड खाएंगे तो बच्चे भी फास्ट हो जाएंगे, उनके अंदर टॉलरेंस पावर शून्य हो जाएगी। ये सारी बातें इकट्ठी अगर कर ले और साथ में हम ग्रहों की बात भी कर ले कि आजकल हम देख रहे हैं छोटे छोटे युवा कार एक्सीडेंट में, स्कूटर एक्सीडेंट में, या रात को चल दिए घूमने के लिए, बस का एक्सीडेंट हो गया, उनको झोंका आया नींद का और एक्सीडेंट कर बैठे। इस तरह की वाहियात है, बातें आ रही है। शनि और मंगल का भी आमना सामना है इस समय, वो भी 21-22 जुलाई तक है, तो वो भी एक कारण है। बहुत सारी बातें इस तरह की हो गई है। ऊपर से अग्नि की जो प्रतिक्रिया है वो भी बढ़ गई है। पूरे संसार में आग लगने की घटनाएं हो रही है क्योंकि मंगल अपनी तपिश पे सूर्य का साथ दे रहा है। तो ऐसी सारी बातों को हम जोड़े हैं तो अगर देखा जाए तो संसार का विधान ऐसा हो गया है, जहां पर कभी टेम्परेचर 8 से ऊपर नहीं आता था, वह 50 टेम्परेचर हो गया। तो उनके दिमाग की क्या स्थिति होगी, अंदाजा लगाइए आप। कुछ बच्चों के अंदर टॉलरेंस पावर इसलिए भी कम हो गई है कि उन्हें उनके माता पिता हर चीज उनके मांगते ही दे देते हैं, या वो कोई ऐसे भी काम, कुछ बच्चे ऐसे भी काम कर बैठते हैं जो उनके लिए विनाश की ओर ले जाता है। एक बात ये कहूंगा आपसे, इसको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में बता रहा, दुनिया में सबसे शक्तिशाली कुशल ऊर्जा का स्रोत आपका अपना मस्तिष्क है। अन्वेषण करें और पता लगाएं कि किसी भी चीज से रचनात्मक ईंधन बनाया जा सकता है, वही आपके दिमाग की पूर्ति करता है। अभी देख रहा हूं मैं, हम सड़क पर जा रहे हैं, पीछे से एक बच्चा आया या युवा आया और उसका काम है आगे निकलना, आपको पीछे छोड़ना, वो हॉर्न बजा रहा है। उनको ये नहीं पता कि हॉर्न बजाने मात्र से हमारी जो पूरे शरीर के अंदर जो ऊर्जा का नाश होता है वो बच्चे नहीं समझ पाते। क्यों? हॉर्न भी पर्यावरण को खराब करने वाली, तेज आवाज भी पर्यावरण को खराब करता है, ये बात समझते नहीं है। 24 घंटे के अंदर से 18 घंटे उनके कान पर इस तरह के तार लगे होते हैं, पता नहीं वो कौन से गाने सुनते हैं, क्या बातें करते हैं, दिमाग उनका शांत नहीं होता। ये सारी बातों को अगर जोड़े तो ये सारी घटनाएं आपके सामने हो रही है कि बच्चे को गुस्सा आया, उसके बाप को गुस्सा आया, उसकी माँ को गुस्सा आया, आपस में झगड़ा किया, सुसाइड कर लिया सबने, भाग घर के बाहर निकल के आए, कुत्ता भौंका, कुत्ते को मालिक आके उसे रोकने लगा, उसने कुछ कह दिया, उसने उसे गोली मार दी। ऐसी घटनाएं अमूमन हो रही है। इसके अतिरिक्त तेज रफ्तार से भी युवाओं की बहुत मौत हो रही है। जब मैं आपके चैनल पे नया नया आया था तो मैंने शुरू में बताया था कि भैया युवाओं अपना देखभाल के चलाओ, इस समय शनि और मंगल एक दूसरे के सामने बैठे, ऐसी घटनाएं होंगी, जगह जगह आगजनी होगी। अब देखने में आ रहा है कि दिल्ली से लेके बॉम्बे तक, बॉम्बे से लेके रामेश्वरम तक जगह जगह आग लगने लगी है। आज हमारे मेरठ में भी आग लगी है, दास मोटर्स पे भी आग लगी है, 2 दिन पहले शारदा रोड पे भी आग लगी थी, आज सुबह पता चला ट्रांसपोर्ट नगर में भी आग लगी है, वहां पे इंसान नहीं था, उसके बाद भी आग लग गई। जी, अब आप अंदाजा लगाइए, आग लगने की घटना या दिमाग के अंदर अशांति होना सब एक ही जैसी घटनाएं हैं। जी, तो हमें उसके अपने अंदर परिवर्तन लगना पड़ेगा। अपने बच्चों को शुरू से ऐसी तालीम दे, ऐसी शिक्षा दे कि जो बच्चे अपने आप को ठीक तरीके से प्रिपेयर कर सके। हर चीज का इलाज खाली मोती पहन लेना नहीं होता कि सच्चा मोती पहना दो तो बच्चा ठीक हो जाएगा, शांत हो जाएगा, ये कोई इलाज नहीं होते। कई बार इसके गलत भी परिणाम देखने को मिले। जी बिल्कुल आचार्य जी। आचार्य जी बहुत बेहतरीन जानकारी आपने दर्शकों को दी। मुझे उम्मीद है दर्शकों को काफी कुछ
जानने को मिलेगा। और दर्शकों से भी मेरा अनुरोध है कि आचार्य जी ने जो उपाय आपको बताए हैं वो उपाय आप अपने बच्चों के साथ कीजिए। आप पहचानने की कोशिश कीजिए कि कहीं आपका बच्चा जो है उसके अंदर गुस्से की प्रवृत्ति जो है वो तो नहीं बढ़ रही है। छोटी छोटी जो उसकी जिदें है उसको इतनी जल्दी भी पूरा मत कीजिए। उसको जीवन को अच्छे से समझने का मौका दीजिए। हर चीज की कीमत को उसको समझाइए। ये नहीं कि जो चीज उसने मांगी उसको तुरंत ला के दे दी। इस तरीके से आपका बच्चा जो है वो जीवन की कीमत को जो है वो समझ नहीं पाएगा। आचार्य जी, यहाँ कुछ सवाल हमारे पास आ गए हैं। अमित जी ने हमें एक सवाल भेजा है। अमित जी का डेट ऑफ बर्थ जो है वो है 31 मई 2005 और इनका समय जो है वो है 2:45 दोपहर के PM। मेरठ में इनका जन्म हुआ है। और ये पूछते हैं कि एजुकेशन और करियर को लेके जानना चाहते हैं कि इनका करियर कैसा रहेगा। देखिए, इनका कन्या राशि लगन है, कुंभ राशि है इनकी। वर्तमान में जो शनि की 7.5 शुरू हुई है, कैरियर के मामले में थोड़ा ये जिद्दी हैं और कैरियर बना लेंगे, लेकिन इनको नजला रहता है जब ये बहुत ज्यादा पढ़ेंगे तो इनके 70% तक नंबर आ सकते हैं। इनको रात को अपना खाने पीने में परिवर्तन करना चाहिए, 7 बजे से पहले भोजन कर लेना चाहिए और इसके अतिरिक्त नजले का उपचार करना चाहिए। इनको बहुत ज्यादा क्रॉनिक नजले के पेशेंट है, जैसे ही मौसम बदलता है इनको सुनाई देना भी कम हो जाता है। इनके दांतों के अंदर, इनकी नाक के अंदर, इनके कान के अंदर एक अजीब तरह का रस पैदा होता है जिसको हम नजला बोलते हैं। साथ ही इनका पेट भी कमजोर रहता है। अगर ये सब चीजें ठीक करेंगे तो इनको निश्चित तौर से लाभ होगा। बुध आदित्य योग है, मैं कह सकता हूं कि भविष्य आपका बहुत अच्छा है, मगर आपको प्रयास करेंगे आप तो आपको लाभ होगा। आप कॉमर्स के अंदर अच्छी पढ़ाई करके MBA करके किसी अच्छी कंपनी में जा सकते हैं या सरकारी नौकरी में जा सकते हैं। ये आपकी स्थिति है। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अमित जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें सवाल भेजने के लिए। उम्मीद है आपको आपके प्रश्नों के उत्तर जो है वो मिल गए होंगे। अगर आप पर्सनली आचार्य जी से संपर्क कर और भी जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। सभी दर्शकों से भी हमारा अनुरोध है कि अगर आपकी कोई समस्याएं हैं, आप उसका समाधान चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं या हमें कॉल कर अपनी समस्याएं जो है वो बता सकते हैं। हम आचार्य जी से उसके समाधान लेकर आप तक पहुंचाएंगे। आप आचार्य जी से अगर पर्सनली मिलकर अपनी समस्याओं के समाधान पाना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमें फेसबुक पर भी कमेंट के जरिए, मैसेज के जरिए बता सकते हैं। हमें व्हाट्सएप पर हमें अपनी जानकारी जो है वो उपलब्ध करा सकते हैं। अब वक्त हो चुका है इस समय आज का राशिफल जानने का, आज का भविष्य फल जानने का। कैसा बीतने वाला है आज आपका दिन। आचार्य जी से मैं अनुरोध करूंगा, आचार्य जी आज दर्शकों को उनका राशिफल, उनका भविष्य फल बता दीजिए। देखो, आज का जो दिन है वो आज 10 तारीख जुलाई का महीना 2021 है। आज सुबह 6:46 तक अमावस्या थी, उसके बाद पड़वा चल रही है। आज शनिचरी अमावस्या थी, यानी कि आज का जब शनिवार को अमावस्या होती है उसको शनि अमावस्या कहते हैं। साल का जो नाम है वो आनंद है और विक्रमी संवत 2021 चल रहा है। और इसके अतिरिक्त ऋतु जो चल रही है वो वर्षा ऋतु चल रही है। मास है आषाढ़ का और शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका है आज से। और जहां तक आपकी राशि की बात है तो दोस्तों मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, राशि के लिए खासकर, आप राशि जरूर सुनते हैं लेकिन समय के हिसाब से परिवर्तन होता है। आपको अपनी सुरक्षा का ख्याल अपने आप रखना है। ऐसा नहीं है कि राशि की वजह से आप अमर हो जाएंगे। बीमारी अगर आ सकती है तो वो किसी को भी आ सकती है, उसकी कितनी ही अच्छी राशि क्यों ना हो। मैं इसके साथ ये भी कि राशि पढ़ने से पहले बता देना ये भी चाहता हूँ कि राशियां पढ़ना, राशियां देखना, राशियों को बताना ये सही कर्म है और इसको करने से आपको लाभ भी होगा। सुनने से भी आप उपाय करेंगे तो लाभ होगा। लेकिन फिर भी अगर आप भीड़ का हिस्सा बन के कोरोना को घर ले आए तो उसके अंदर राशियां कुछ नहीं कर पाएंगी। एक सुनामी है, इसके अंदर कोई भी आदमी बह सकता है। सबसे पहले राशि की बात करता हूं तो राशि आती है मेष, जिसका स्वामी मंगल है। आपका दिन आज ठीक ठाक रहेगा। ऑफिस के काम में आप बिजी हो सकते हैं, हालांकि शनिवार का जिनकी छुट्टी है वो अपने घर के कामों के अंदर बिजी हो सकते हैं। आप दूसरी की बातों की परवाह ना करें, अपनी चलाएं और अपने काम को आगे बढ़ाएं। जिन कामों को आपने पीछे छोड़ रखा है उनको पूरा करने की कोशिश करें। इससे आपका आर्थिक पक्ष थोड़ा मजबूत होगा। लेकिन पैसा आप किसी को अगर आज के दिन उधार देंगे तो आपका पैसा आने में थोड़ी सी परेशानी आएगी।
अपने खर्चों के ऊपर नियंत्रण करें, परिस्थितियों अनुसार अपने कर्म को करें। जैसी स्थिति आपकी दिखाई देती है उसके हिसाब से अपने कर्म को करेंगे, निश्चित तौर से आज का दिन आपका अनुकूल हो जाएगा। आती है वृक्ष राशि, आपका दिन बेहतरीन रहेगा, पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे, थोड़ी सी मेहनत करके आप अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार होने के बहुत सारे चांस है। व्यवहारिक स्थिति और व्यवसायिक स्थिति में आपको लाभ होगा। आप समझदारी से अपने बहुत सारे काम कर सकते हैं। जिन लोगों को आज वैवाहिक दिवस है वो अपने विवाह को आज शानदार तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा आप खुशी अपने घर के अंदर भी मना सकते हैं। आपका दिन आज बहुत अच्छा रहने वाला है। आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि का स्वामी बुध है, शनि की ढैया चल रही है। आपका दिन खुशियों से भरा रहेगा। आप आज थोड़े बिजी रह सकते हैं। आज अपनी पत्नी के साथ आप कुछ भी संवाद करके पुरानी परेशानियों को दूर कर सकते हैं, अपने अंदर आपस के संबंधों को सुधार सकते हैं। आपकी ननिहाल से आपको कोई अच्छे समाचार मिल सकते हैं। बच्चों के साथ आप बहुत सारा समय बिता सकते हैं। कुल मिला के आज का दिन आपका खुशियों से भरपूर रहेगा। कहीं पर अगर आपका पैसा चाहिए तो उस पर तगादा करके पैसे की वसूली भी कर सकते हैं। अब आती है कर्क राशि। मन का स्वामी चंद्रमा इसका स्वामी है। आज का दिन आपका सामान्य रहने वाला है। पारिवारिक मसलों में थोड़ी सी भागदौड़ करनी पड़ सकती है। माता पिता के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना चाहिए। जो बच्चे अपने माता पिता का ध्यान नहीं रखते हैं, आज उनसे मैं विनम्र से कहना चाहता हूं कि अपने माता पिता का ख्याल करें और उनके चरण जरूर छुएं, आपको उससे लाभ होगा। जो बच्चे नौकरी की तलाश में हैं वो अपने रिज्यूम डालें, उनको इसका फायदा मिलेगा आज के दिन। अब आती है सिंह राशि। आपका दिन आज ठीक ठाक रहेगा। कोई पुरानी चुनौती आपकी जो आपको मिली हुई थी वो शांत हो जाएगी। वो चुनौती वापस ले लेगा और आप उसके अंदर अपने आप को मजबूत पाएंगे। आपकी तरक्की नए रास्ते खोलेगी। आपके परिवार में आपके साथ मधुरता बढ़ेगी। आपका विश्वास बढ़ेगा। किसी खास व्यक्ति से आपकी मुलाकात भी हो सकती है। अब आती है कन्या राशि। कन्या राशि का स्वामी बुध है और बुध की स्थिति बहुत अच्छी इसलिए कहूंगा क्योंकि बुध ने माइग्रेट किया है मिथुन के अंदर और अब जो कन्या राशि है उसके लिए भी उसका सौभाग्य वर्धक समय हुआ है आज से उसका। जो लोग शिक्षक हैं उन लोगों को उसके छात्रों का भरपूर सहयोग मिलेगा। जो छात्र हैं उनको शिक्षक आज ठीक तरीके से पढ़ाएंगे। आज आपको कुछ ऐसे अवसर भी मिल सकते हैं जो आपको धन की तरह से मजबूत करेंगे। कोई आपको जो किए हुए वायदे हैं आपके लिए वो वायदे आपके पूरे हो जाएंगे। आप अगर किसी कामकाज से जुड़े हैं आपको नए आइडिया मिलेंगे। कंप्यूटर के क्षेत्र में काम करने वाले को अच्छा महसूस करेंगे और आपके घर में कोई नई खुशखबरी भी आ सकती है। कुल मिला के आपका दिन बहुत खुशियों से भरा रहेगा। तुला राशि स्वामी इसका शुक्र है। अगर देखा जाए तो शुक्र अपने आप में लग्जीरियस होता है। आज आपके जो संबंध है, आपका जो प्यार है आपको मिल सकता है। जिन लोगों के शादी की तैयारी चल रही है उसके अंदर और खुशी की बरसात हो सकती है। आज आपको अपनी बहन बेटी, अपनी मदर को, अपनी बुआ को कुछ ना कुछ उपहार दे के लाभ लेना चाहिए। साथ ही आपको अगर या धार्मिक यात्रा पे जाना चाहते हैं, घूमने के लिए जाना चाहते हैं, जरूर जाइए। लेकिन आपको ठंडी चीज खाने से आज के दिन बचना चाहिए। अगर हो सके तो रात को पीपल के ऊपर दिया जलाने से भी आपको लाभ होगा। अब आती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि थोड़ी सी कमजोर इसलिए है कि वहां पर सामने शनि के दर्शन इसके ऊपर दिखाई दे रहे हैं और जब शनि सामने होता है, आज शनिवार का दिन है, तो आपको विचारों के अंदर थोड़ी नेगेटिविटी आ सकती है। लेकिन कुल मिला के आपका दिन अच्छा रहने वाला है। जो लोग सोशल साइट के ऊपर रहते हैं उनको अच्छा आज महसूस करेंगे। कुछ लोगों की मदद उनको मिल सकती है। उनकी पत्नी के साथ उनके संबंध अच्छे रहेंगे। उनके बच्चों के साथ, उनके और दोस्तों के साथ भी संबंध अच्छे रहेंगे। कुल मिला के आज का दिन आपका खुशगवार रहेगा, लेकिन तनाव के साथ, यानी कि अनजाना डर आपके अंदर बना रह सकता है। आती है धनु राशि। गुरुदेव बृहस्पति इसके स्वामी है। आपका दिन अपेक्षा से अच्छा रहेगा। सामाजिक क्षेत्र में आपको सक्रियता बढ़ेगी, आपको लाभ होगा। आपकी कोई पुराने दोस्त आपके घर मिलने के लिए आ सकते हैं। परिवार से जुड़ी हुई कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। लेकिन कुल मिला के सफलता के द्वार खुलने का दिन आज से आपका शुरू होता है। आती है मकर राशि। मकर राशि के अंदर शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है। आपको पिछले 1.25 साल से 15 महीने से आप तनाव में है, लेकिन कुल उसके बाद भी आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी। कोई आप बड़ा फैसला अगर लेना चाहते हैं तो अभी उसको टाल दें, लेकिन आपको अपने गुस्से के ऊपर काबू रखना चाहिए। जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें अपने बॉस से सराहना मिलेगी। आपकी बौद्धिक क्षमता में बढ़ोतरी होगी और आपकी बहुत सारी परेशानियां शांत हो जाएगी। आज का दिन आपका मध्यम रहने वाला है। कुंभ राशि, आज का दिन आपका मिला जुला रहेगा। आपको किसी काम के लिए अनुभवी व्यक्ति से मदद मिल सकती है।
परिवार के साथ मूवी देखने का प्लान कर सकते हैं। पैसों के लेन देन के अंदर आपको बचना चाहिए। अगर आप समय का सदुपयोग करते हैं तो कल का दिन आपका बहुत अच्छा होगा। आपके कामकाज में स्थिति मजबूत होगी और आप अपनी जिम्मेदारी का सही तरीके से पालन कर पाएंगे। आपका दिन कुल मिला के ठीक ठाक और अच्छा रहने वाला है। आती है मीन राशि, ये पूरे चक्र की आखिरी राशि है। इसका स्वामी मछली है और गुरु बृहस्पति इसके मालिक है। राशि आपके अनुकूल रहेगी, किसी खास काम को आपको फायदा मिलेगा, लेकिन आपको जिद्दी होने से बचना पड़ेगा। ऐसे लोग बहुत जिद्दी भी हो जाते हैं किसी बात के ऊपर। अगर अपने आप को अटल कर ले तो फिर इनके फैसले बदलना मुश्किल होता है। बिजनेस के मामलों में आपका समय अच्छा रहेगा। सामाजिक कार्यों में सफलता मिलने के योग है। कार्यस्थल पे आपके सहयोग मिलेगा। आपको अपने दोस्तों के साथ भी मदद मिलेगी। कुछ नए काम आप अपने लिए उठा सकते हैं तो वो पूरे हो जाएंगे और कुछ जरूरी लोगों से आपकी मुलाकात होगी। ऐसा आज आपका दिन है। दोस्तों, एक और श्लोक कहना चाहता हूँ। उसके श्लोक का जो अर्थ है वो भी आपको बता रहा हूँ। ये आपको समझना चाहिए कि हम लोग इस धरती पे क्यों आए और हमें क्या करना है। वो है येषा न विद्या न तपो न दानम न शीलम न गुणो न धर्मे ते मृत्यलोके भूमि भार भूता मृत रूपेण मृगा शरंती। जो इस धरती पे मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं वो कोई भी सत्कर्म नहीं करते, ना वो दान करते हैं, ना वो शिक्षा ग्रहण करते हैं, ना वो बड़ों का सम्मान करते हैं, ना किसी काम के लिए अच्छे पाए जाते हैं। ऐसे लोग धरती के ऊपर एक बोझ के समान है, बिल्कुल एक हिरन के तरह है जो अपनी खुशबू के अंदर संसार में विचरण करके पृथ्वी के ऊपर भार बना हुआ है। दोस्तों, मेरे इस कहने का अभिप्राय इस बात से है, हमें कोई ना कोई अच्छा काम एक दिन में एक जरूर करना चाहिए। जो लोग अच्छे कर्म करते हैं संसार उनका वंदन करता है, ऐसा ही सृष्टि का नियम है। जो लोग त्याग करते हैं संसार उनकी पूजा करता है, ये इस धरती का नियम है। इसके आगे क्या बताऊं, आप हमसे ज्यादा समझदार हैं। आप इसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर मेरी एक बात भी आपने अपने नजदीक पाई, अपने आप के ऊपर ढाल ली, तो निश्चित तौर से ये जीवन आपका सफल रहेगा। इसी बात को कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सुखी रहे, समृद्ध रहे, हर परेशानी से महफूज रहे, बचे रहे। इसी के साथ साथ जय मां भारती, जय श्री राम, नमस्कार। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दर्शकों को आज उनका भविष्य बल बताने के लिए। आप लोग हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इससे लाभ उठा सके। और YouTube पे हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा के सबसे पहले वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो पाइए। ताजा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए लॉगिन कीजिए www.topstory.online। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा खबरों में। फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए टॉप स्टोरी न्यूज। जितना जी में आए था बस